वेलकम बैक ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 1 या जीएस पेपर 1 का सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी मेंस के एग्जाम में 4 जीएस पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। तो उसमें से ये जो जीएस पेपर 1 है उसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सिलेबस जानने के बाद हम यह भी जानेंगे कि ये पेपर कितने नंबर का होता है, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है तथा इसमें कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही जो इसमें क्वेश्चनों के आंसर लिखे जाते हैं उनकी वर्ड लिमिट क्या होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सिलेबस से। यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो जीएस पेपर 1 को मुख्यतः हम 4 सब्जेक्ट में बांट सकते हैं: इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो जो इंडियन हिस्ट्री होती है इसे हम जानते हैं कि 3 पार्ट में कवर करते हैं: एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो इंडियन हिस्ट्री का एंशिएंट और मिडीवियल पार्ट है इसमें तो हम मुख्यतः कल्चर एंड हेरिटेज ही पढ़ेंगे, और जो मॉडर्न पार्ट है उसमें हम जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उसकी मुख्य घटनाएं थे, व्यक्तित्व थे, मुद्दे थे, विचार थे, उन सबको जानेंगे। फिर है जो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें औद्योगिक क्रांति यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था आपका ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वर्ल्ड वॉर, उपनिवेशवाद है ना, अनौपनिवेशवाद यानी कि कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन जो है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को कवर करना है। और उसके बाद है सोसाइटी। इस तरीके से मुख्य तौर पर इसमें 4 विषय बनते हैं। अब हम 1 बाय 1 सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स को जानेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। यानी आपके आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सब जो है इस पहले टॉपिक में आपको कवर करने हैं, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, ठीक है। फिर दूसरा है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे। तो इसमें टाइम पीरियड भी दिया गया है कि आपको आधुनिक भारतीय इतिहास कब से पढ़ना है, 18वीं सदी के लगभग मध्य से, यानी कि आप कह सकते हैं 1750 से, जब प्लासी का जो युद्ध है जब उसकी घटना हुई थी, तो वहां से लेकर आपको वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना है, उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी है, जो मुख्य व्यक्तित्व हैं उन्हें पढ़ना है, और जो मुद्दे हैं, इशू हैं, उन्हें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। जो ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक है, यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो देश में रियासतों में बटा हुआ था तो कैसे इसका एकीकरण हुआ, पुनर्गठन हुआ, कौन कौन से आयोग उसके लिए गठित किए गए, तो ये सब जो हुआ ये इसमें आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, जैसे औद्योगिक क्रांति, ये जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो आपका इंग्लैंड में हुआ, विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर, जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, वो दोनों इसमें कवर करनी है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी 1914 से 1919 तक चली थी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चली थी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर। और राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति यानी कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन, और इसके साथ ही राजनीतिक दर्शन शास्त्र भी आपको विश्व इतिहास में पढ़ने हैं, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि इसमें शामिल होंगे, ठीक है। जो राजनीतिक दर्शन शास्त्र है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री में ही आपको कवर करनी है। वो साम्यवाद जो कम्युनिज्म है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, ये जो शामिल है ये इसमें शामिल होंगे, और उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। फिर नेक्स्ट है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। तो जो सिलेबस में टॉपिक हैं इन्हें 1 बाय 1 मैं कवर करने की भी कोशिश करूंगा, इन पे एक एक करके मैं लेक्चर लाता रहूँगा। तो अच्छा होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। तो भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट हुए हैं वो भी हमें कवर करने हैं इस सिलेबस में।
फिर नेक्स्ट है सामाजिक सशक्तिकरण, यानी कि सोशल एम्पावरमेंट, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो ये जो है ये भी मुद्दे लगभग करंट के टॉपिक हैं। क्षेत्रवाद, जैसे विभिन्न राज्य समय समय पर अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग करते हैं, जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी शांत हुआ है, ठीक है, इस प्रकार। और धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलर है वो भी भारत में चर्चा का विषय बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, उसमें हम लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, इन सबको पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। तो ये भी ज्योग्राफी का ही हिस्सा है। तो विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। जैसे द्वितीयक क्षेत्र में आपके उद्योग आते हैं, तो उद्योग जो हैं ये आपके जो पश्चिमी देश हैं उनमें ही क्यों विकसित हुए। प्राथमिक क्षेत्र जो भारत हैं या जो घनी जनसंख्या वाले देश हैं वहीं क्यों ये विकसित हुए। तो इनके क्या क्या कारक हैं वो आपको। और फिर तृतीयक क्षेत्र जो सेवाओं के क्षेत्र है वो पश्चिमी देशों में इनका विकास हुआ। तो ऐसा क्यों है, इनके क्या कारक हैं वो हमें यहाँ पढ़ने हैं। फिर हमारा अगला है और लास्ट है जिसमें हमें पढ़ना है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो ये हमारा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों से रिलेट ये आखिरी इसमें सिलेबस में टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमें भूकंप, सुनामी इन सब के बारे में पढ़ना है और जो वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या हैं और उनके क्या क्या प्रभाव हैं वो सब हमें जानने हैं, ठीक है। तो ये था पेपर का सिलेबस। अब हम इस पेपर का जो फॉर्मेट है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि यह कुल 250 अंक का होता है और ये सब्जेक्टिव होता है, यानी इसमें आंसर लिखने होते हैं। इस पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, जिनमें कुछ 10 नंबर के होते हैं और कुछ 15 नंबर के होते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको आंसर लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। वहीं जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको अपना आंसर लगभग 250 शब्दों में लिखना होता है। और इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो ये थी इस पेपर के सिलेबस के अतिरिक्त अन्य जानकारी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सिलेबस में जो जो ये मुख्य टॉपिक है उन पर भी मैं एक एक कर लेक्चर लाता रहूँगा ताकि आपको सिलेबस में अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो सके। धन्यवाद।